हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के डी पाठशाला में। जहाँ दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 जो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका रिवीजन सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस मैंने चैप्टर 3 के जो आपका चैप्टर 3 था दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल वो करा दिए हैं। ठीक है, जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे और जो एग्ज़ाम इधर पे हम करा रहे क्वेश्चन यही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के पहले मैंने क्या 10 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, तो इनको हम कराएंगे, इन्हीं 10 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो निम्न संख्याओं का आईसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन हमको एल्गोरिथम से आईसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो जैसे पहली वाला हम सवाल लेंगे तो 196 और 38 220। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, तो एचसीएफ निकालेंगे। तो 196 भाग लगा देंगे 38 220। ठीक है, तो इसका हम 196 एक भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, तो 196 12 में से 6 गई तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इधर बची 7, 17 में से 9 गई 8, 2 में से 1 गई 1। ठीक है, तो अंक उतारा 2 का, तो अब कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 छिक्का 54 फिर 4, 9 नमा 81, 81 5 86। ठीक है, 9 एकन 9 और 9 8 17। ठीक है, 12 में से 4 गई 8, 15 में से 6 गई 9 और 7 में से 4 अंक तार 0। ठीक है, अब देंगे 5 का भाग, तो 5 छक्का 30, 5 निम 45, 3 48, 5 एकन 5 4 9। ठीक है, इधर क्या आ गया शेषफल। हमें तब तक भाग देना है जब तक हमें क्या आना 0 प्राप्त ना हो जाए। तो इसको क्या करेंगे हम चरणबद्ध लिखेंगे। तो 38 220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, जिस संख्या से पूरा कट जाए और इधर पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए, तो वही क्या होता है उस संख्या का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा आपका 196। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो अगर ये एक बार में नहीं कटता तो दूसरे चरण में काटेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर हम सवाल दे रहे हैं, तो दूसरा सवाल है 135 और 225। ठीक है, तो ये आपका सवाल है, तो इसको हम करेंगे पहले चरण फर्स्ट करके देंगे। 135 भाजक 225। ठीक है, तो एक बार जाएगा तो 135 आ जाएगा, 5 में से 5 गए 0, इधर भी 12 में से 3 गए 9। ठीक है, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो चरण फर्स्ट में आ जाएगा, तो चरण फर्स्ट में आ जाएगा 225। ठीक है, 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, तो ये आपका चरण फर्स्ट आ जाएगा। अब जब चरण सेकंड करेंगे तो 90। ठीक है, 90 भाजक और 135। ठीक है, तो 9 एकन 9, तो इधर आ जाएगा 90, इधर बचेगा 5, 13 में से 9 गई 4, 45 बच जाएगा। तो ये अभी चरण 2 जा रहा है, तो चरण सेकंड। ठीक है, तो चरण सेकंड में आ जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 और प्लस के 45। ठीक है, चरण सेकंड में जो जा रहा, अभी भी हमारा क्या इधर पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, हमको क्या करना है शून्य प्राप्त करना है। तो अब क्या करेंगे 45 का भाग देंगे 90 में। ठीक है, तो 45 दूनी 90। तो अब यहाँ पर जाके हमें क्या हो रहा है शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, और जब शेषफल शून्य प्राप्त होगा तो वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो चरण 3 में जाके भी इसका एचसीएफ निकल रहा है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस के 0। तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा कितना 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम ऐसे एचसीएफ प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम इसी बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दिया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हमको क्या करना है इसके फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करेंगे एक सिंपल सी, इसको हम काटेंगे जैसे 38 25। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम काटेंगे 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इधर बची 2। ठीक है, कितनी बची 2,
तो 30 7 21 और 3 5 15, ठीक। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर इसको हम काटेंगे, अब 3 से तो जाएगा नहीं, 3 एकम 3 नहीं जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 40 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 3 15, 5 एकन 5 और 5 7 35, ठीक है। 7 एकन 17 से जाएगा पूरा, 17 एकन 17, 17 बना 50, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आ जाएंगे तो इसको हम लिख देंगे 38 25 बराबर, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो इसको हम घातीय रूप में लिख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, गुणनखंड रूप हो जाएगा। ऐसे सेम हम क्या करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन का करेंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट का आंसर है। तो सेकेंड है अपना कितना है, 74 29, ठीक है। 74 और 29, तो इसको हम देखेंगे तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे 17 से, देखेंगे 17 चौको 68, ठीक है। 17 चौको 68, अब कितने बचे 6, 17 51, 17 3 51, ठीक है। 17 3 51 बचे कितने 11, 17 7 119, ठीक है। तो 17 से काटा तो इतने आ गए। अब क्या करेंगे, हम 23 से काटेंगे, ठीक है। किससे काटेंगे, 23 से काटेंगे। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो बचे कितने 20 बचे, ठीक है। तेईस एकम 23 और इधर बचे कितने 20, ठीक है। तो 20 बचे, ठीक है। अब आपके आ जाएंगे 20 260, ठीक है। तो 207 आ जाएंगे, तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। नहीं 4 बार नहीं आएगा, 9 बार देखते हैं, 9 बार, ठीक है। तो 9 बार देखते हैं, 9 3 27 की 7 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ठीक है। तो 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा 19 सेकंड 19, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आ जाएंगे तो इसके 17 इंटू 23 इंटू 19, ठीक है। इनको हम पहले सीरियस से लगा लें, 23 19 और 17, ठीक है। ऐसे भी हम इनको लिख सकते। तो ये इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो ये आपका था सवाल नंबर दूसरा। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, एल्गोरिथम लगाया था, ठीक है। एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन से, उधर से हमने एचसीएफ निकाला था। अब क्या करेंगे, इधर एचसीएफ और एलसीएम हमको गुणनखंड विधि से निकालना पड़ेगा। तो पहले हम क्वेश्चन देते हैं 17, पहला नंबर क्वेश्चन है अपना 17 और 23 और 29, ठीक है। इनके हम फैक्टर कर लेंगे। तो 17 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 17, ठीक है। 23 कैसे करेंगे, 23 और 29, जी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। कैसी संख्या है, अभाज्य। तो इनका 1 और 17 से ही भाग जाएगा। तो जो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ वो होती है जो तीनों चीज़ों यानी कि जितनी संख्या है उसमें सब में कॉमन हो। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक। एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 1, ठीक है। तो एचसीएफ आ जाएगा 1 और हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है कि उन सारी संख्याओं का गुणा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो इनका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो वही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इनका हम गुणा करेंगे, 17 51 1 और हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 5 39, ठीक है, इंटू 29, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 9 का 9, 9 9 81
कि 1 और 9 तियाँ 27, 27 और 8 35, ठीक है। कितना आ जाएगा 35 इंटू 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 ती 6, 1 7, ठीक है। तो 9 3 8 5 13 की 3, 7 3 10, 10 1 11, ठीक है। 11 339, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 11 339 आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ 1 आएगा। ऐसे हम इसका निकालेंगे, तो इसके क्या करेंगे हम पहले फैक्टर करेंगे 12 15 और 21, ठीक है। तो 12 15 21, तो 12 करेंगे 2 दूनी 4 त्याई 12, ठीक है। 15 करेंगे तो 3 गुणा 5 और ऐसे 3 गुणा 7 त्याई 21, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, एचसीएफ हमने बताया था, एचसीएफ आपकी वो संख्या होती है जो एचसीएफ निकल के आता है जो तीनों में कॉमन हो, जितनी संख्याएं हो उनमें सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है 3, ठीक है। क्या दिख रहा है 3, और इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो एचसीएफ आपका आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3। और एलसीएम, तो एलसीएम अब हमको लेना है, तो एलसीएम में हमने क्या कहा था, सारी संख्याएं लेना है, तो 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 लिख लेंगे, ठीक है, इंटू 3। और एचसीएफ को सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, तो एचसीएफ हमने 3 एक बार लिख दिया। अब क्या बची संख्या है 5 और इंटू 7, ठीक है। जो कॉमन संख्या है तीनों में उसको हम यानी एक बार लिखेंगे, तो एचसीएफ हमारा 3 आया तो उसको एक बार लिखा। अब इनका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 त्याई 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, तो 420, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 420, इसका एलसीएम आ जाएगा। और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया अपना 3, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से सरल विधि से आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमें आज का क्वेश्चन नंबर 4 तो दिया है एचसीएफ 306 यानी 306 और कामा 657, 306 कामा 657 का एचसीएफ कितना है मासा, एचसीएफ को क्या बोलते हैं मासा, तो इसका दिया है 9, ठीक है। और एलसीएम ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको दिया क्या क्या है, एलसीएम यानी एचसीएफ मतलब कि मासा आपको दे दिया है और संख्याएं आपको दे दी हैं, ठीक है। तो एलसीएम तो सूत्र होता है, फार्मूला क्या होता है, सूत्र ये होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, ठीक है। तो क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा, तो ये हमारा होता है फार्मूला, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, इसमें तो आपको मासा पूछा है, मासा दे दिया है, लासा पूछा है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन में या लासा दे देगा तो मासा पूछ लेगा, या लासा और मासा दोनों देंगे तो संख्याएं पूछ लेगा, ठीक है। एक संख्या दे देगा दूसरी संख्या पूछ, तो हम इस फार्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें पहली संख्या आपकी दे दी है 306 इंटू 657, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का जो मासा है वो 9 है और हमको लासा निकालना है, ठीक है। तो लासा को क्या हम कर लेंगे, तो लासा को हम एलसीएम लिख लेंगे, ठीक है। एलसीएम लिख लिया, तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो ये गुणा में तो भाग में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगी भाग में। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बटे 9, ठीक है। ये कहाँ आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे हम, काट देंगे 9 का 9 9 7 63, ठीक है। 7 आ जाएगा और बची कितनी 2, 9 3 27, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 306 इंटू 73, ठीक है। तो इसका हम गुणा कर लेंगे, 3 18 2 और 3 3 9 एक आ जाएगा इधर पे, ठीक है, इंटू 7 6 42 और इधर आ जाएगा 4 और 7 21, 8 3 9 4 13 1 1 2 और 2, ठीक है। तो आपका जो लासा आया एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 22 338, ठीक है, 22 338 इसका लासा आएगा, ठीक है। इसमें तो आपको लासा पूछा है, आप इससे यहाँ से पहली संख्या भी निकाल सकते, दूसरी संख्या, जब दो चीज़ें, ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें रहेंगी, इसके बाद चौथी चीज़ निकालने का आएगा, तो आप हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से
तुमको ये सूत्र याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही को नहीं क्वेश्चन आ सकता, दूसरी टाइप का भी आ सकता है जिसमें एक और संख्या पूछ ले, तो आप कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दिया है सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम मान के करेंगे। ये एग्ज़ाम में पक्का 100% एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपको। ठीक है, जो सिद्ध करना है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q। ठीक है, क्या होती है, P/Q, जो Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या Q क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q आपके क्या है, P और Q आपके, ठीक है। अब देखते हैं इधर पे, तो इधर पे P और Q आपके पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक है, तो इसको हम देखेंगे 3 + 2√5। जब हमने माना है कि 3 + 2√5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, तो हम अपन P/Q के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो P/Q, और इनका उभयनिष्ठ गुणन कितना होता है, उभयनिष्ठ सिर्फ इसका उभयनिष्ठ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 इसका उभयनिष्ठ है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो 2 + √5 यानी 2√5 = PQ - 3। ठीक है, PQ - 3, तो इसको हम क्या कर देंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा √5 = ये नीचे जाएगा भाग में, तो 1/2 P/Q - 3। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो इस तरफ आप √5 जो √5 संख्या है वो परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, और इस तरफ वाली क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे, अतः हम जानते हैं कि संख्या, ठीक है, की संख्या 1/2 PQ - 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसी एक संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जिस तरफ परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो अतः हम जानते हैं कि संख्या इतनी एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 कैसी एक संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमारी अवधारणा यानी जो हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत निकली। ठीक, तो कैसी निकली, तो हमारी अवधारणा गलत निकली। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारी अवधारणा कैसी निकली, गलत निकली। और तो 3 + 2√5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से लगा के छोड़ दिया, उसको हम इसको पूरा नोट करेंगे। ठीक है, और ऐसे हम लगाएंगे सवाल। तो कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है विशेष, बस आपको क्या करना है, ये लाइनें ज़रूर लिखना होगा उधर पे। ठीक है, तो तभी वहाँ पर एग्जामिनर देखेगा कि हाँ अच्छा किया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो दिया है, बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करो, शांत है या अशांत। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, तो शांत उन संख्याओं जो पूर्णतया कट जाए। ठीक है, पूर्णतया कट जाए दशमलव के किसी भी अंक तक। और अशांत क्या होती है, जो कटे ना बार बार वही संख्या है, तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13
इंटू 31 25, ठीक है। तो इसको हम क्या करना है, भाग देकर तो करना नहीं है कि हम 31 25 भाजक 13 कर दें और फिर इसके बाद गुणनखंड भाग देते रहें, ठीक है। तो हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है। तो 31 25 के हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चक्का 30 और इधर 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 0, 5 चक्का 30 और 1 5 दूनी 10 2 5 25, ठीक है। 5 एकन 5 और इधर 1 5 दूनी 10, ठीक है। 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, फिर 5 से तो 5 और इसके बाद 5, ठीक है। तो 5 कितनी बार है, तो इसको हम लिख लेंगे 13 इंटू 31 25, कितने कर लेंगे 13 इंटू 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 की पावर 5। अब हमको क्या करना है, नीचे हमको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए तो सूत्र होता है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, तो उसके रूप में हम लिख लेंगे। तो इधर 5 है तो 5 की हमको बनाना है तो 2 की पावर 5 कर लेंगे, ठीक है। कितना कर लेंगे 2 की पावर 5, तो नीचे 2 की पावर 5 दिया है तो ऊपर भी हमको 2 की पावर 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 का हम गुणा करेंगे। अब देख लेंगे तो इधर आ जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और इधर हम इसके गुणा करेंगे तो 2 दूनी इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। कितना आ जाएगा तो 32 इंटू 13 बटे इधर 10 के बाद 5 0, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 39, 39 और 2 41, ठीक है। इतना आ जाएगा और नीचे, ठीक है। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगाना हमको 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 अंक के बाद दशमलव लगाना। हमारी संख्या कितनी है, ऊपर 3 संख्या है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 0 और लगाना पड़ेगा। तो 6 1 4 0 0 फिर दशमलव, ठीक है। तो ये कैसी एक शांत संख्या है, कैसी है शांत संख्या। तो ऐसे हम करके इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कठिन विधि नहीं, बस तुमको याद रखना है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो इसको हम नीचे हमको क्या बनाना पड़ेगा, नीचे हमको 0 में यानी 10 की पावर में बनाना पड़ेगा और वहाँ से हम आराम से हम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, 15 और 1600 बटे 1600। तो 1600 के हम फैक्टर पहले कर लेंगे, ठीक है। तो 1600 का फैक्टर 2 से काटेंगे तो 800 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200, फिर 2 से 100, ठीक है। फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, ठीक है। और फिर इसके बाद 5 और 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 15 बटे 2 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। एक 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर 2, ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है 0, ठीक है। तो 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 5 की पावर 2 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 5 की पावर अभी हमको 4 का गुणा करने पड़ेगा, कितना का 5 की पावर 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 5 की पावर 4 का भाग देंगे और 5 की पावर 4 का गुणा करेंगे, 2 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। तो अब इसका हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4 बटे 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 5 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया 2 पंचे 10, तो नीचे आपका 10 जगह तो 25 25 पंचे 125 और 625, ऊपर कितना आ जाएगा 625 इंटू 15, ठीक है। 25 25 पंचे 125 और पंचे 625, ठीक है। नीचे आ जाएगा 10 की पावर 6, कितना आ जाएगा 10 की पावर 6, तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 6 आ जाएगा। ऊपर हम गुणा कर लेंगे तो 15 बना 75
और 15 दूनी 30, 30 7 37 और हासिल 3, 15 छिक्का 90, 90 3 93। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा बटे 10 की पावर 10 के नीचे 6 जीरो, 2 2 4 2 6। ऊपर हमारे अंक कितने हैं 1 2 3 4, हमें दशमलव कितने 6 अंक के बाद लगाना, तो 0.00937 तो ये हमारी कैसी संख्या है, एक शांत संख्या है। ठीक है, तो शांत संख्या है, पूरी पूरी कट रही है। तो ऐसे हमें उनको करना पड़ेगा। इधर क्या है, इधर हमको सोचना है। ठीक है, जब इधर पे 2 की पावर 6 है तो हमको क्या देखना कि हमें इधर भी 5 की पावर 6 बनाना पड़ेगा। तो हमने देखा इधर कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 5 की पावर 2 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 का गुणा करेंगे, 5 की पावर 4 को हम भाग करेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी हमने 5 की पावर 4 का गुणा किया, नीचे भी 5 की पावर 4 का भाग दिया। ठीक है, तो ये कैसी एक संख्या आपकी निकल आएगी, शांत। तो बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए हमने इसको गुणनखंड विधि से निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर इसी का तीसरा। ठीक है, अब आपको सिंपल लगने लगी होगी ये विधि। तो 23 तीसरा नंबर सवाल है, 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये देखने के मिलेंगे क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल सेम टू ऐसे करना है। ठीक है, और ये नहीं कि आप वहाँ पर भाग विधि लगा दो जाके, उसने कहा है गुणनखंड विधि, अब वहाँ पर आपके क्या है भाग विधि लगा दो जाके। ठीक है, तो इधर हम देखते हैं, तो इधर क्या हमें 2 की पावर 3 तो पहले से है, 5 की पावर 2, तो हमको गुणा करना पड़ेगा 23 इंटू, इधर 6 बनाने के लिए हमको 2 की पावर 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू इधर 6 बनाने के लिए हम 5 की पावर 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। इनको हम सॉल्व करेंगे, 23 इंटू 2 की पावर 6 3 कितना होता है 8, इंटू 5 की पावर 4 है भाई 125, यानी 625। ठीक है, 625 बटे इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ठीक है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो इसको हम कर लेंगे। तो इधर आ जाएगा 8 तर का 24 की 4, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, इंटू 625 बटे इधर आ जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, कितना लिख लेंगे 10 की पावर 6। अब हमको करना पड़ेगा इसका गुणनखंड, तो गुणा करेंगे 625 इंटू 184 का, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 2 10 की 0 और 4 छंग 24, 24 और 1 25। ठीक है, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 छंग 48, 48 2 50 इंटू 5 2 6 0 0 0 5 6 5 11। ठीक, 11, तो इधर आ जाएगी संख्या 11 11 5 0 3 0। ठीक है, ठीक है, बटे 10 की पावर 6 यानी 6 0 2 2 4 2 6। ठीक है, तो इतनी संख्या हमारी निकलेगी। तो 0 से 0 हम काट देंगे, 3 0 कट गए। ठीक है, अब क्या है कि इधर आपको संख्या है तो दशमलव कितने 3 संख्या के बाद लगाना है, तो इधर 0.115। तो ये कैसी संख्या है, शांत संख्या है। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, शांत संख्या है, तो हम ऐसे इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं फिर आज का हम लास्ट क्वेश्चन, तो दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो गुणनखंड विधि आपको हमने अभी बताई थी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दी है संख्या 96, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 96 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 दुर्वट 16, फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ऐसे ही हम क्या है 404 के गुणनखंड करेंगे, तो 404 के गुणनखंड करेंगे, तो इधर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 0 और 2 एकन 2।
101 संख्या कैसी अभाज्य संख्या होती है, तो 101 से ही कटेगी, तो 101 आ जाएगी। ठीक है, 101। ठीक है, अब इधर पे हम क्या लिख लेंगे, 404 बराबर, तो इसके गुणनखंडाई 2 की पावर 4 इंटू 101। ठीक है, तो ये हमने निकाले। तो एचसीएफ आपको हमने बताया था, जब एचसीएफ यानी कि मासा, ठीक है, जब मासा निकालेंगे तो हमको देखना जो चीज़ कॉमन हो। ठीक है, जो चीज़ कॉमन हो, ठीक है, जो चीज़ कॉमन हो उसको हम, जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखेंगे। तो इधर देखो 2 की पावर 2 है, ठीक है, और इधर 2 की पावर 5 है। अगर 2 की पावर 2 इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगा दोनों से कॉमन, बाकी इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इधर जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ अपना आ जाएगा कितना, 4। तो एचसीएफ अपना 4 आ जाएगा, और संख्या आपको दे दी है कौन, 96 और 400। तो एलसीएम को पूछा है, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या, तो इधर से हम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया है, 4 बराबर, पहली संख्या कितनी है, 96 इंटू 404। ठीक है, तो एलसीएम इधर से निकल के आ जाएगा, एलसीएम बराबर 96 इंटू 404 बटे 4, 4 से काट देंगे 101। ठीक है, तो एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा 96 इंटू 101। इनका हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 101 इंटू 96, तो 606 इंटू 909। ठीक है, तो 6969। ठीक है, तो एलसीएम आपका निकल आ जाएगा 96। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ऐसे हमको क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपके थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या हैं वो हमने यहाँ पर सारे किए। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो बस इन्हीं को आपको लगाना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त अच्छे से पढ़ाई करें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।